इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कोरोना काल में चुनाव को कैसे करवाया जाए, इस पर लगातार प्रतिक्रिया दी जा रही है चुनाव आयोग को। बहरहाल चुनाव आयोग ने कल एक गाइडलाइन जारी की थी जिसमें कहा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। जो लोग भी बूथ पर होंगे उन्हें मास्क पहनने की ज़रूरत है। बड़े पैमाने पर इसकी जो तैयारी है उसकी एक बड़ी लिस्ट चुनाव आयोग ने दी थी। बहरहाल अब जो तैयारियाँ हैं वो राजनीतिक दल भी कर रही है। लंबे अरसे से कहा जा रहा था कि डिजिटल माध्यम से रैली होगी, क्योंकि जब भी चुनाव होता है तो बड़े पैमाने पर जनसभा होती है, लोग जुटते हैं और जनता अपनी बातों से लोगों को खुश करना चाहते हैं। बहरहाल जो तैयारियां हैं बीजेपी दफ्तर की वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। फजीहत निकलकर साफ तौर से डिजिटल माध्यम में बीजेपी का निकल कर आ रहा है, जिससे पता चलता है कि जो हालात हैं इस वक्त कोरोना के और डिजिटल तैयारियों की बात की जा रही है, जहां जनता को डिजिटल माध्यम से नेता जो हैं अपनी बातों को उन तक पहुंचाएंगे। ऐसे में आज बीजेपी दफ्तर में जब कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है, इस बैठक को वर्चुअली रखा जाएगा और मुख्य अतिथि जो हैं वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। देवेंद्र फडणवीस को जब हॉटलाइन पे जोड़ा जाता है संवाद के दौरान, तो देखिए किस तरीके की जो टेक्निकल फॉल्ट है वो निकल कर आ रही है। एक बड़े पैमाने पर आपको तैयारी करनी पड़ेगी बिहार जैसे राज्य में जब जन संबोधन होगा। बहरहाल जब छोटे पैमाने पर तैयारियां की जा रही है और इस तरीके की त्रुटियां निकल कर आती है तो कहीं ना कहीं एक बार सोचने पे आपको विमर्श करेगा कि जब तैयारियां नहीं होगी चुनाव के लिए, जनसभाएँ की जाएगी और इस तरीके के अगर टेक्निकल फॉल्ट आते हैं और जो खर्चा है वो बड़े पैमाने पर किया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो आदि लोग होने चाहिए डिजिटल माध्यम के वो शायद बिहार में नहीं है। कहा जाता है कि बिहार अभी उमड़ रहा है और इस उमड़ते बिहार में अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसी तैयारियों को रखना है, लोगों के बीच आपको पहुंचना है, तो आपको अपनी बातों को मजबूती से रखना होगा। जहां जनसभाएं होती थी, लाखों की संख्या में भीड़ जुटती थी और मंच से नेता अपनी बातों को जनता तक रखते थे, वो शायद इस प्लेटफॉर्म पर बड़ी कठिनाइयों के साथ रखा जाएगा। क्योंकि बिहार जैसे राज्य में जहां लोग कम पढ़े लिखे हैं, जहां आज भी इंटरनेट की सुविधाएं नहीं है, बिजली की सुविधाएं नहीं है, ऐसे में अगर डिजिटल संवाद के दौरान इस तरीके की कठिनाइयाँ आती है तो कहीं ना कहीं ये परेशानी वाला है। क्या कुछ हुआ है कार्य समिति की बैठक के दौरान, वो भी पहले दिन, क्योंकि 2 दिवसीय बैठक है ये, और किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस जो कि पूर्व सीएम है महाराष्ट्र के, अगर उनको, और एक बड़ा संगठन है इनका, और अगर ऐसी बड़ी पार्टियों को, ऐसे बड़े संगठन को अगर डिजिटल माध्यम में दिक्कत हो रही है तो छोटी पार्टियां का क्या होगा। बहरहाल क्या कुछ हुआ है इस कार्य समिति की बैठक में जब देवेंद्र फडणवीस बोलने आए थे डिजिटल संवाद पर, देखिए।
माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी से आग्रह है कि अपना उद्बोधन शुरू करें। आवाज आ रही है।